हेलो स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम लेके आए हैं क्लास नाइन्थ की मैथ्स, जिसमें हम पढ़ रहे थे अपना क्लास नाइन्थ का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम था नंबर सिस्टम्स। इसमें एक्सरसाइज 1.3 हम कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम एक्सरसाइज 1.5 की ओर चलने वाले हैं। इससे पहले आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताने वाला हूँ, जो फैक्ट आपके एक्सरसाइज 1.5 में बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं। तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो जिस फैक्ट पे पूरा डिपेंड है, वो फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। सो स्टूडेंट्स, जिन फैक्ट की मैं बात कर रहा था वो फैक्ट आपका ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इन फैक्ट को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं और इजी एग्जांपल से समझते हैं, जिनको आप अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज 1.5 के फर्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये फैक्ट हमसे कहता है द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। इसका कहने का मतलब है, आइए एक एग्जाम्पल से इसे समझ लेते हैं कि द सम ऑफ और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर। सपोज मैं एक रैशनल नंबर लेके चलता हूं 7। आपको पता है रैशनल नंबर की डेफिनेशन में आपको बता चुका था, तो आप समझ गए होंगे कि ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसे हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। 7/1 इसे मैं लिख सकता हूं। एंड एन इरेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर ले लेते हैं, सपोज √5। ये हमारे पास क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो ये फैक्ट हमारे पास कहता है द सम और डिफरेंस। सबसे पहले इनका सम करके देखते हैं। रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, इनका सम हमने करके देखा, तो ये बच्चों जो नंबर आती है सम ऑफ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ इरेशनल नंबर। ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को आप आइडेंटिफाई करिए, तो ये फैक्ट आपने वहां पर यूज करना है। 7 + √5 रैशनल नंबर, सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। एंड सेकेंड थिंग इज डिफरेंस मीन्स 7 - √5। ये भी हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर आता है। ऐसे कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए, सपोज 2 + √3। इस एग्जांपल में भी हमारे पास 2 एक रैशनल नंबर है एंड ये हमारे पास इरेशनल नंबर है, तो इनका जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। आई होप आपको पहला फैक्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अब हम सेकंड फैक्ट की ओर चलते हैं। सेकंड फैक्ट में हमारे पास कहता है द प्रोडक्ट और क्वोशेंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। तो ये यहाँ पे कहना चाहता है, वही सेम नंबर हम ले सकते हैं। एक 7 ले लीजिए, जो हमारे पास कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। 7 सपोज हमारे पास रैशनल नंबर है एंड √5 हमारे पास क्या है बच्चों, इरेशनल नंबर है। ये हमारे पास कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है जो प्रोडक्ट होगा मींस 7/5, ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है जब अभी आप एक्सरसाइज करेंगे 1.5। इसी तरीके से जब 7/√5 हम इनका डिवीजन करते हैं, तो ये भी स्टूडेंट्स हमारे पास कैसा नंबर आता है, एक इरेशनल नंबर ही आता है। तो इन फैक्ट को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आपके लिए अब एग्जाम में आने वाले हैं, और सॉरी ये आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसके बेस पर आप क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये दो फैक्ट मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट फैक्ट हमारे पास है, थर्ड फैक्ट जो हमारे पास है, इफ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल नंबर। इस क्वेश्चन में कहता है इफ वी ऐड टू इरेशनल नंबर, सपोज एक इरेशनल नंबर हम ले लेते हैं √5 एंड द सेकेंड इरेशनल नंबर इज √3। अब दोनों इरेशनल नंबर्स की बात हो रही है। फर्स्ट इरेशनल नंबर इज √5 and the second irrational number is √3. Then the sum of two irrational number means √5 plus √3। ये हमेशा क्या होगा, ये इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। ये कैसा हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है एंड ये तो अभी फिलहाल हमारे पास इरेशनल है, ये रैशनल नंबर भी इसमें हमारे पास आ सकता है। मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करें, अगर हम √5 - √3 करें, तो ये भी हमारे पास कैसा नंबर आएगा, इरेशनल या रैशनल, दोनों तरीके से आ सकता है। और इसी तरीके से मल्टीप्लाई करें
तो मल्टीप्लाई में जैसे आप ये तो हमारे पास इरेशनल नंबर आ जाएगा एडिशन और सब्ट्रैक्ट में। अगर मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, सपोज मैं करता हूँ √5 मल्टीप्लाई √5, देखिए √5 इज ए इरेशनल नंबर एंड √5 इज ए इरेशनल नंबर, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन आता है √25, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में कहा था कि द रिजल्ट मे बी रेशनल और इरेशनल। देखिए ये रेशनल नंबर आ रहा है, 5 इज अ रेशनल नंबर, 5 इज अ रेशनल नंबर। तो इस तरीके से ये इसमें फैक्ट की बात कर रहा है कि अगर इरेशनल नंबर्स का हम सम करें, एडिशन करें, सम तो इसका इरेशनल आ रहा है, इसका सब्ट्रैक्शन भी इरेशनल आ रहा है, बट जब मैंने मल्टीप्लिकेशन इसका किया देन द वैल्यू, जो हमारी वैल्यू है वो हमारी रेशनल नंबर भी आ रही है। तो इट मे बी रेशनल और इरेशनल, ऐसे ही डिवाइड के लिए भी हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। नेक्स्ट फैक्ट क्या, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.5 की ओर। जो नेक्स्ट फैक्ट है वो सीधा उसको अप्लाई करते हैं 1.5 के जो क्वेश्चन हैं कि वहाँ पे, उससे आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज 1.5 पे। सो स्टूडेंट्स, ये है आपका एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन। जो मैंने आपको बोला था, जो भी मैंने फैक्ट इससे पहले आपको बताए हैं, उसी फैक्ट पे ये आपका होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आपको देख लिया, आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। आपको बताना है कि कौन सा रेशनल नंबर्स हैं और कौन से इरेशनल नंबर्स हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देख लीजिए, इसको देख के ही पता चला है। पहला फैक्ट हमारा यहाँ पर यूज हो रहा है कि 2 इज अ रेशनल नंबर एंड √5 इज अ इरेशनल नंबर एंड द डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। मैंने पहले बोला था। तो ये हमारे पास कैसा नंबर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। देखिए कितना आसान हो गया है, उस फैक्ट को जानने के बाद ये चीज़ें कितनी आसान हो चुकी हैं। तो ये हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। कौन सा फैक्ट हमने यूज किया, डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट पर अगर देखें, थोड़ा सा इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो 3 + √23, तो ये ब्रैकेट ओपन होने के बाद √23, तो ये √3 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 3 यहाँ पर हमारे पास रिमेनिंग हो जाएगा। तो 3 इज रिमेनिंग, तो 3 आपको पता है कैसा नंबर है, 3 इज अ रेशनल नंबर, बिकॉज इसको हम P/Q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। तो 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये नंबर्स हमारा कैसा है, रेशनल नंबर्स है। उसी तरीके से जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, ये यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में √7 है। तो देखिए √7 एंड √7 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, 2/7। तो 2/7 किस फॉर्म में है, P/Q की फॉर्म में है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, इसकी डेफिनेशन कौन सी है, रेशनल नंबर की है। तो ये हमारे पास कैसा नंबर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा रेशनल नंबर। इजीली आप समझ रहे होंगे इसे, आई होप। एंड द फोर्थ पार्ट में आपसे बोलता है 1/√2। ये तो देख के ही पता चल रहा है, ये हमारे पास रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। तो जब किसी भी रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर से डिवीजन होता है तो हमेशा कैसा नंबर आता है, ये आपको फैक्ट मैंने बताया हुआ है। तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये इरेशनल नंबर हम लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास 2π है। आई होप आपने मेरी पहली वाली वीडियो देखी होगी, जब मैंने रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में डिफरेंस बताया था। तो वहां पे मैंने एक चीज बहुत क्लियरली बताई थी कि पाई एंड 22/7 इनमें डिफरेंस है। 22/7 रेशनल नंबर होता है एंड पाई इरेशनल नंबर होता है। उसकी वैल्यू क्यों होता है वो भी मैंने वैल्यू यहाँ पर लिख के दिखाई थी। तो पाई इज ए इरेशनल नंबर एंड 2 इज अ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर से जब किसी इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी हमेशा कैसा आता है, एक इरेशनल नंबर आता है। ये फैक्ट अभी हम पढ़ चुके हैं। तो इसी तरीके से इजी तरीके से इन क्वेश्चंस को हम करते हैं। अब करते हैं अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इस क्वेश्चन में देखिए आपको इसे सिंप्लीफाई करना है। आपको क्वेश्चन में लिखा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन इसका ये है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको इसे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए इसे कैसे किया जाता है देख लेते हैं एक बार। तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट वाली वैल्यू को। तो 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 + √2 + √3 से यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे 2 + √2 इस तरीके से। एंड अब इसे ओपन करते हैं तो 3 × 2 = 6 + 3√2 + 2√3 + √6। तो ये इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसी तरीके से क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट करते हैं।
तो सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन को करने के लिए एक आइडेंटिटी आपको बताऊंगा, जो आइडेंटिटी मैं आपसे अभी वीडियो में पहले बोल रहा था कि वो आइडेंटिटी मैं आपको एक्सरसाइज में ही समझा दूंगा, तो वहां पर ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो वही आइडेंटिटी हम यूज कर यहाँ पर करेंगे। देखिए आप क्वेश्चन में देख सकते हैं 3 + √3 एंड 3 - √3 सेम नंबर्स हैं, बस साइन का डिफरेंस है। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज होती है, उस आइडेंटिटी को हम लिखते हैं a + b एंड a - b। ये हमेशा इक्वल होता है a² - b² के इक्वल होता है। तो इस क्वेश्चन में हमारी जो a की वैल्यू हमें दिख रही है वो 3 दिख रही है। इसे अगर इसे कंपेयर कर लेते हैं तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 एंड वैल्यू ऑफ b इज √3, इस तरीके से आ जाएगी। तो यहाँ पे से अप्लाई करके जब देखेंगे तो अप्लाई करके देखने पर ये हो जाएगा हमारे पास, ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, a² - b², मीन्स यहीं पर कर लेते हैं इसे, a² मीन्स स्क्वायर ऑफ 3 माइनस स्क्वायर ऑफ √3। ये इसकी वैल्यू आएगी 9 माइनस √3² 3 एंड 6 इज द आंसर। तो इस तरीके से इस आइडेंटिटी को यूज किया जाता है। अब आप देखते हैं इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। सो स्टूडेंट्स ये है थर्ड पार्ट, √5 + √2 का होल स्क्वायर हमारे पास है, होल स्क्वायर ऑफ √5 एंड प्लस √2। तो इसके लिए भी हमें एक आइडेंटिटी यूज करनी है। इस आइडेंटिटी को यूज करना है मीन्स इनका ये है a + b होल स्क्वायर। इसे अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा a² + b² + 2ab। ये एक आइडेंटिटी होती है। इस आइडेंटिटी को यहाँ पर यूज करेंगे और इससे इसका आंसर निकालेंगे। तो देखिए a की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी, वैल्यू ऑफ a इज √5 एंड द वैल्यू ऑफ b इज √2। तो यहाँ पे हम देखेंगे a² मीन्स ये कहना चाह रहा है स्क्वायर ऑफ √5 प्लस b² स्क्वायर ऑफ √2 प्लस 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू √5 एंड √2। इस तरीके से हमने कर लिया। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर करके देख लेते हैं। स्क्वायर ऑफ √5 इज 5, स्क्वायर ऑफ √2 इज 2 एंड ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी प्लस 2 √10। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स हमारा 7 + 2 √10। तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। इस तरीके से यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करके हम इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बस आपको आइडेंटिटी को हमेशा ध्यान रखना है। तो एक फोर्थ पार्ट इसमें और है, उसको भी कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में देख लीजिए एक आइडेंटिटी और यूज होने वाली है, a - b a + b। तो यहाँ पर है a - b एंड a + b और ये हमेशा इक्वल होता है a² - b² के इक्वल होता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके यहाँ पे देखिए कैसे हम आइडेंटिटी पहचान रहे हैं। a की वैल्यू √5 है, b की वैल्यू √2 है एंड ये देखिए यहाँ पर एक बार माइनस में आ रहा है, एक बार पॉजिटिव आ रहा है। तो ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं a² मीन्स √5², यहीं पे लिख लेते हैं √5² माइनस √2²। ये वैल्यू जाएगी 5 - 2 = 3। तो इस तरीके से बहुत इजी तरीके से हम मैथ्स को सीखेंगे। और अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन थर्ड की ओर। सो स्टूडेंट्स अब हम करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसे ध्यान से समझेंगे कि किस तरीके से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन कहता है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस से सी, सर्कमफ्रेंस को हमने सी बोल दिया, ऑफ अ सर्किल टू इट्स डायमीटर से डी, दैट इज पाई = c/d। अब अगर इसको देखें c/d को अगर हम देखते हैं तो ये हमें कैसा लग रहा है, p/q की फॉर्म में लग रहा है। p/q की फॉर्म में लग रहा है। जब p/q की फॉर्म में हम किसी चीज़ को डिनोट करते हैं तो वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो ये हमें लग तो कैसा रहा है, एक रेशनल नंबर लग रहा है, लेकिन पाई हमने पढ़ा क्या है, एक रेशनल नंबर है। ये कहते हैं हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन को आप कैसे रिजॉल्व करेंगे, हमें इसके बारे में बताना है। तो आइए करके इसे देख लेते हैं। अब ये हमें गिवन है कि पाई = c/d में पाई जो होता है रेशियो होता है सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर का। तो एक चीज़ में समझ लीजिए कि जब हम कभी भी किसी स्केल से या किसी मीटर से किसी चीज़ को जब देखते हैं, उसका मेजरमेंट करते हैं, तो हमेशा हमारे पास एक अप्रॉक्स वैल्यू आती है
कभी भी हम उसमें वो वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं जो इरेशनल होती है। जैसे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग चीज़ को हम उसमें कभी भी काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर मैं देखूँ 3.3333, ये वैल्यू कभी भी हम अपने स्केल में या भी जो भी हम लेते हैं मेजरमेंट के लिए, जो भी अपरेटस यूज करते हैं, वहाँ पर काउंट नहीं कर सकते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि C/D एक रेशनल नंबर है, बट ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर एक फैक्ट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर पाई इरेशनल नंबर है, ये तो हमेशा इरेशनल नंबर ही है, बट इसे हम थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन को हम सॉल्व करने वाले हैं, रिजॉल्व करने वाले हैं। इट मीन्स क्या है कि इन दोनों में C या D में कुछ ऐसी कंडीशन है कि ये एक रेशनल नंबर नहीं है ना। C और D दोनों रेशनल नंबर नहीं हो सकते हैं पाई वाली कंडीशन में। कैसे? पहला फैक्ट आप देख लीजिए। पहला फैक्ट हम आपको वहां पर बताया था कि जब किसी इरेशनल नंबर को किसी रेशनल नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो वो भी एक इरेशनल नंबर होता है। तो सपोज या तो C हमारे पास इरेशनल होगा, ये रेशनल होगा, तो ये इनका जो डिवीजन होगा वो हमेशा इरेशनल होगा। ठीक, या हमारे पास ये भी इरेशनल हो, ये भी इरेशनल हो, उस कंडीशन में भी हमारे पास जो वैल्यू आती है वो भी हमेशा इरेशनल आती है। जो फैक्ट हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे वो फैक्ट हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन when we measure a value with a scale, we only obtain an approximate वैल्यू, है ना, क्योंकि हम हमेशा उसमें क्या कर सकते हैं, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही हम काउंट कर सकते हैं। वी नेवर ऑब्टेन एन एग्जैक्ट वैल्यू, therefore we may not realize of pi is almost equal to 22/7 और 3.142857, इस तरीके से इसकी वैल्यू आती है। देखिए पाई की वैल्यू हमारी इस तरीके से आती है, तो हम एग्जैक्ट वैल्यू हम यहाँ पर काउंट नहीं कर सकते हैं वजह से, तो हम इस वैल्यू को लेके चलते हैं। तो यही मैं आपको यहाँ पर समझाना चाह रहा था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ड्रॉ करना है √9.3 को एक नंबर लाइन के ऊपर। तो इसे नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ स्टेप को फॉलो करना है। तो उस स्टेप को फॉलो करने के लिए कुछ चीज़ें मैंने आपको बना के रखी हैं। आइए मैं आपको उसको समझाते हुए चलता हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको लिखा हुआ है कि एक AB आप ड्रॉ करें। AB ड्रॉ करेंगे 9.3 यूनिट का। तो जिसको जो भी अंडर रूट को हमने चेंज करना होगा उसकी लेंथ का हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। AB हमने 9.3 ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। और उसके बाद हमें क्या करना है, इस AB को C तक आगे बढ़ाना है, जहाँ पर इसको हमने BC को क्या रखना है, 1 यूनिट का रखना है, 1 सेंटीमीटर का या 1 मीटर, जो भी है 1 यूनिट्स में कुछ भी आप ले सकते हैं। तो ये हमने इस तरीके से इसकी डिस्टेंस ले ली है। फिर इसका एक बाइसेक्टर लेना है इस AC लाइन का, AC लाइन का बाइसेक्टर लेना है, मीन्स एक मिडिल पॉइंट लेना है। तो हमने वो ले लिया O हमने यहाँ पर काउंट कर लिया है। अब इसका बाइसेक्टर कैलकुलेट कर लेंगे। तो O इज़ द बाइसेक्टर ऑफ AC। इस तरीके से अब हमने इस O को सेंटर लिया और OC को लिया रेडियस, या OA को रेडियस बोल लीजिए या OC को रेडियस बोल लीजिए। तो इसके बाद हमने एक आर्क बना दिया, इसमें एक आर्क बनाया। आर्क बनाने के बाद हम इस B से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इस B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जो परपेंडिकुलर क्या करता है, इस आर्क को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, और ये पॉइंट हमारे पास है D। तो D पॉइंट पे इस परपेंडिकुलर ने कट किया। इस D को हमने क्या करना है,
इस ओ डी से ओ से ज्वाइन करना है, तो डी को हम क्या करेंगे, ओ से ज्वाइन कर लेंगे। तो ओ बी डी हमारे पास एक क्या बन के आ गया है, एक ट्राइंगल बन के आ गया। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इस बी को सेंटर लेना है। देखिए उसमें लिखा है नाउ टेकिंग बी एज सेंटर, बी को सेंटर लेना है और बी डी जो है हमारे पास, इस बी डी रेडियस का हमने एक आर्क बनाना है। इसका आर्क जब बनाएंगे, इसका आर्क बनाने के बाद ये हमने बनाया एक आर्क जो इस लाइन को एक पॉइंट पर फिर इंटरसेक्ट कर रहा है और इस लाइन का नाम हमने रख दिया बी ई। तो बी ई इस तरीके से जो बी ई हमारा बन गया, ये जो बी ई की जो हमारे पास मेजरमेंट आई है, यही हमारा क्या है, √9.3। ये बी ई हमारा क्या बन के आ जाता है, 9.3 बन के आ जाता है। इसे कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास एक इजी मेथड है। इसे कैलकुलेट करने के लिए आप एक पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर यूज कर सकते हैं कि बी डी की वैल्यू आप जब कैलकुलेट करेंगे, अब जैसे हमारे पास ओ डी की वैल्यू है, तो ओ डी की वैल्यू अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो टोटल लेंथ थी ये 10.3 तो थी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 10.3 का हाफ हो जाएगा, बिकॉज ये क्या है, इसका रेडियस है, तो 10.3 का हाफ ये हो जाएगा हमारे पास। इस तरीके से जब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं, पाइथागोरस की जो थ्योरम थी हमारे पास उसे यूज करते हैं, तो हमारे पास ये जो बी डी की जो वैल्यू आती है, बी डी की वैल्यू आती है √9.3। तो इसी तरीके से हमने उसका आर्क बना के इस पॉइंट बी पर ऐसे मिला लिया है। तो बी पर इसको मिलाने के बाद जो हमारा बनेगा, ये वैल्यू बन जाएगी हमारी √9.3। तो इस तरीके से इसको ड्रॉ किया जाता है। तो आइए चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। सो स्टूडेंट्स, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन 5, इसमें आपको क्वेश्चन दिया है कि जो डिनोमिनेटर है उसको रेशनाइज करना है। तो रेशनाइज करने के लिए बहुत इजी मेथड होती है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी बोर्ड में पढ़ते हो। तो 1/, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1/√7। तो इसे रेशनाइज करने के लिए डिनोमिनेटर को रेशनाइज करना है, तो उसी जो रेशनाइज में जो डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है उसी से हम इक्वेशन में मल्टीप्लाई भी कर देते हैं एंड डिवाइड भी कर देते हैं। तो इसे करने के बाद क्या हो जाएगा, √7 × 1 √7 एंड √7 × √7 क्या होता है, 7 होता है। तो ये इस तरीके से हमारा इसका पहले का आंसर आ जाएगा, ये हमारा फर्स्ट का आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा डिनोमिनेटर जो है रेशनलाइज हो चुका है। इसी तरीके से जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, इस पार्ट में भी 1/√7 - √6 है। तो इसे रेशनलाइज करने के लिए हमारे पास एक मेथड होती है, डिनोमिनेटर लेना है बट आपको साइन चेंज करना होता है। डिनोमिनेटर सेम लेंगे और आप साइन जो है माइनस साइन था उसे आप यहाँ पर पॉजिटिव कर देंगे। तो ये इस तरीके से इसका रेशनलाइज किया जाता है। तो √7 + √6 अपॉन, ये आपको अगर याद हो तो मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी a - b a + b। तो a - b a + b का जो आइडेंटिटी होती है वो होती है a² - b²। तो यहाँ पर हो जाएगा a² मीन्स √7 का स्क्वायर 7 एंड द स्क्वायर ऑफ √6 इज 6 एंड द आंसर इज √7 + √6 अपॉन 1। तो इस तरीके से सेकंड पार्ट भी हमने रेशनाइज, इसका डिनोमिनेटर रेशनाइज कर लिया है। थर्ड पार्ट को रेशनाइज करने की बात करते हैं। तो थर्ड पार्ट को रेशनाइज करने के लिए भी सेम मेथड करना है, √5 + √2। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे और सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, बस साइन हमने चेंज कर देना है, साइन चेंज कर लेंगे। ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन इजीली होने वाला है। और यहाँ पर आपका वही आइडेंटिटी बार बार यूज होगी, a + b a - b मीन्स a² - b², देन द स्क्वायर ऑफ √5 इज 5 एंड द स्क्वायर ऑफ √2 इज 2 एंड आवर आंसर इज √5 - √2 अपॉन 3। तो इस तरीके से बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसे करने के लिए क्या करना होगा हमें, इसे करने के लिए भी सेम वही √7 साइन चेंज कर लेंगे +2 एंड √7 +2 एंड द आंसर इज √7 +2 अपॉन स्क्वायर ऑफ √7 7 एंड माइनस स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, √7 +2 अपॉन 3। तो इस तरीके से हमने अपनी एक्सरसाइज 1.5 आज कंप्लीट कर ली है। हमारे साथ इजी तरीके से मैथ्स पढ़ने के लिए बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।